तो नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी शैक्षणिक सत्र 2021-22 की माह अक्टूबर 2021 असाइनमेंट तीसरा कक्षा 12वीं विषय हिंदी का सबसे बेस्ट आंसर। कक्षा 12वीं का विषय हिंदी। प्रश्न पहला, जूझ कहानी में पिता को मनाने के लिए लेखक की माँ द्वारा दत्ताजी राव की सहायता से एक चाल चली गई है। क्या ऐसा करना उचित था? यदि हाँ तो क्यों? उत्तर है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डालने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा ना लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम कहानी के अंत के विपरीत होता। ना तो लेखक की पढ़ाई आगे हो पाती, ना ही कवि या लेखक बन पाते। पिता के दबाव में उन्हें जीवन भर खेती बाड़ी और पशु चराने में ही जीवन व्यतीत करना पड़ता। लेखक पाठशाला जाने के लिए तड़पता है। उसके पिता ने उसे स्कूल जाने से रोक दिया है। पिता को मनाने में लेखक और उसकी माँ सफल नहीं हो पाते हैं। गांव के सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति दत्ताजी राव अंतिम उपाय थे। लेखक और उसकी माँ उनके पास जाते हैं। उनसे दबाव डलवाने के लिए उन्हें एक झूठ का सहारा लेना पड़ता है। इसके बाद दत्ताजी राव के कहने पर लेखक के पिता उसको पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद लेखक अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर देते हैं, इसलिए हम इसे उचित मानते हैं। विशेष सूचना, प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स से निवेदन है कि सभी विषयों का प्रत्येक माह का असाइनमेंट उत्तर प्राप्त करने के लिए एवं बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट आईएमपी प्रश्नों का उत्तर हल विस्तार से वीडियो सॉल्यूशन और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, ताकि आपके सभी क्लास 8th 9th 10th 11th 12th की परीक्षा की तैयारी हमारी चैनल के माध्यम से हो सके। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर अवर चैनल विजय दिवाकर वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, ज्वाइन करें। आपका सहयोगी शिक्षक विजय दिवाकर गुरुजी। प्रश्न दूसरा, पहलवान की ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? लिखिए। तो उत्तर है, पहलवान की ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर जो असर होता है वह निम्नानुसार है। चलो देखते हैं आगे। ये इसका उत्तर है। ढोलक की आवाज़ रात के सन्नाटे को कम करती थी। मलेरिया और हैजे से अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरती थी। बच्चे, बूढ़े और जवानों की आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायु में भी बिजली सी दौड़ जाती थी। जो महामारी के प्रकोप से बच नहीं पाते, उन लोगों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती। वे मृत्यु से नहीं डरते थे। इसमें और भी आप लोग को लिखना है कि लुट्टन पहलवान की जब ढोलक बजती है तो गांव के मरीज और बेचारे लोग को उत्साह मिलता है। उन्हें मौत के मुंह में बैठकर भी हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। कहते हैं लोग शेर के आने पर उतना नहीं डरते जितना उनके आने की आशंका से डरते हैं। महामारी का आना आशंका थी, जिससे सभी गांव वाले भयभीत थे। पहलवान की ढोलक को सुनकर लोग इसी आशंका को भूल जाते थे, अतः उन्हें हौसला मिलता था। ये भी आपको उसी उत्तर में शामिल करना है और मिला कर लिखना है, ताकि आपको बेस्ट नंबर मिल सके। प्रश्न तीसरा, सहर्ष स्वीकारा है कविता किसको व क्यों स्वीकारने की प्रेरणा देती है? लिखिए। उत्तर है, सहर्ष स्वीकारा है कविता किसको और क्यों स्वीकारने की प्रेरणा देती है? इसका उत्तर निम्नानुसार है। आगे हम आपको इसका रीज़न पूरा बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। सहर्ष स्वीकारा है कविता हमें अपनी क्षमता अक्षमता सबको स्वीकारने की प्रेरणा देती है, चाहे वह गर्बीली गरीबी हो, मौलिक विचार हो, गहरे अनुभव हो, सब स्वीकार करने योग्य है। क्यों? यदि वे सब अपने प्रेरणा स्रोत द्वारा स्वीकृत हैं, यदि हमारा प्रिय इन सबको स्वीकार करके प्रसन्न है, तो ये हमारे लिए वरदान के समान है। इसमें और भी आपको एक बात शामिल करना है, ये सबसे बड़ी बात है। सहर्ष स्वीकारा है मुक्ति बोध की एक सशक्त कविता है। इसमें कवि ने अपने जीवन के समस्त खट्टे मीठे अनुभवों, कोमल कठोर अनुभूतियों तथा सुख दुख की स्थितियों को सहर्ष स्वीकार किया है। वह अपने किसी भी क्षण को अपने प्रिय से न केवल अत्यंत जुड़ा हुआ पाता है, अपितु हर स्थिति परिस्थिति को उसी की देन मानता है।
उसका समस्त जीवन अपने प्रिय की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। उसके भीतर जो प्रेम का प्रवाह है वह भी उसकी प्रिय की ही देन है, परंतु कवि का भविष्य अंधकारमय है, इसलिए वह प्रिय के प्रेम को निभा पाने में स्वयं को अक्षम मानता है। अतः वह उसका दंड भी भुगतना चाहता है। वह अंधेरी गुफाओं में निर्वासन का दंड भोगना चाहता है। उसे विश्वास है कि वहाँ भी उसे अपने प्रिय की यादों का सहारा मिलेगा। चाहे दुख हो अथवा सुख, हर स्थिति में वह स्वयं को अपने प्रिय से जुड़ा हुआ पाता है। चलिए अब नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर प्रश्न चौथा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश को हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली, मतलब डैश 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 पर हम वतन आते जाते थे। तो ये गद्यांश को लिखना नहीं है बल्कि इसके प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो प्रश्न हम बता रहे हैं, कस्टम वाले की किताब पर क्या लिखा था, तो डायरेक्ट आप उत्तर लिखिए। कस्टम वाले की किताब पर लिखा था कि सम सुलई सलाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। प्रश्न था, कस्टम वाला कहाँ का था, वह भारत कब आया था, तो इसका उत्तर है कस्टम वाला ढाका का था, वह जब डिवीजन हुआ था तभी भारत आया था। प्रश्न का, कस्टम वाले को यह किताब किसने और कब दी थी, तो उत्तर है कस्टम वाले को यह किताब उसके बचपन के सबसे प्यारे दोस्त ने दी थी जब उसके सालगिरह थी। प्रश्न पांचवा, कहानी लेखन में चरित्र चित्रण की क्या भूमिका होती है, लिखिए। तो उत्तर है कहानी लेखन में चरित्र चित्रण की भूमिका निम्नानुसार होती है। कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है तथा पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। चरित्र चित्रण से विभिन्न चरित्रों में स्वाभाविकता उत्पन्न की जाती है। संवाद कहानी का प्रमुख अंग होती है। उनके द्वारा पात्रों के मानसिक अंतर्द्वंद एवं अन्य मनोभावों को प्रकट किया जाता है। इस तरह से आपका ये उत्तर कंप्लीट हुआ। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर ऑल सब्जेक्ट असाइनमेंट आंसर कार्ड्स 12th एंड क्लास 10th। आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि आपको और कौन सी सब्जेक्ट का आंसर चाहिए। थैंक यू सो मच।